नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आप लोग एक सवाल अक्सर करके पूछा करते हैं कि मैम मेरा यूपी टेट में ओएमआर में ये गलती हो गई। मैंने नीले पेन की जगह मतलब ब्लैक पेन की जगह हमने नीले पेन का इस्तेमाल कर दिया, तो क्या हमारा जो है निरस्त तो हो जाएगा? ये अक्सर करके आप जो है ये सवाल पूछते हैं। तो मैंने आपको एक वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि टीजीटी में ऐसे अभ्यर्थियों का 14,000 अभ्यर्थियों का मूल्यांकन नहीं हुआ था। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उस पर गलत जानकारी रहती है कि आप यदि ओएमआर शीट में कुछ गलती करते हैं तो आप आयोग में जाकर एप्लीकेशन दे दीजिए या रजिस्ट्री से भेज दीजिए। ये सब मैंने आपको बताया था कि ये सब गलत सूचनाएं हैं। अब देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी में जो टीईटी ओएमआर शीट भरने में चूक नहीं होगा मूल्यांकन, ये पहले से ही फिक्स था। ठीक है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की ओएमआर शीट भरने में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने किसी न किसी स्तर पर चूक हो गई। इसमें बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय में वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षक भी शामिल हैं। तो टीटी की उत्तर कुंजी जारी कर केवल प्रश्नोत्तर पर आपत्ति होने पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने का अवसर अभ्यर्थियों को दिया था, लेकिन बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने ओएमआर शीट भरने में गड़बड़ी हो जाने पर आयोग में ऑनलाइन आवेदन ऑफलाइन आवेदन देकर सुधार के लिए अवसर मांगा। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी थे जिन्होंने कहा कि भाई ये गलती हो गई हमसे, और ऑफलाइन मैंने कहा ना कि एप्लीकेशन दे करके कि इसमें सुधार किया जाए। और ऐसा अभ्यर्थी तब करते हैं जब सोशल मीडिया में इस तरह की गलत अफवाहें होती हैं। आयोग ने 2, 3 और 4 जुलाई को 60 जिलों में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक जो है स्तर पर टीटी का आयोजन कराया था। इसके बाद अनंतिम उत्तर कुंजी जारी कर इसमें किसी तरह की विसंगति होने पर 8 से 14 जुलाई तक साक्ष्य के साथ ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने का समय दिया था। कई अभ्यर्थियों ने कुछ उत्तरों पर साक्ष्य के साथ आपत्ति दर्ज कराई, जिनका परीक्षण विषय विशेषज्ञों से आयोग कराएगी। इसी बीच बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ऑफलाइन आवेदन लेकर आयोग पहुंच गए। अभ्यर्थियों की अधिक संख्या देख आयोग पूछताछ खिड़की पर उनके आवेदन जमा कराए। इसमें से कुछ शिक्षक अभ्यर्थी ने उप सचिव जो भी उप सचिव होंगे से मिलकर बताया कि ओएमआर शीट में कुछ कॉलम में वह अनजाने से काला नहीं कर पाए। कुछ ने विषय चयन में त्रुटि कर दी, कई ने तो भाषा 2 वाला कॉलम, जबकि मैंने पहले ही कहा था कि लैंग्वेज का चुनाव सही करिएगा, नहीं तो अन्यथा दोनों लैंग्वेज गड़बड़ हो जाएगा, सीधे मतलब बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इसमें मामले में जब सचिव जी ने बताया कि अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट भरने के संबंध में आवश्यक जानकारी पूर्व में ही उपलब्ध करा दी गई थी, तो इसमें अब कोई कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये पूरी उम्मीद कम है न के बराबर है कि अब आपके ओएमआर शीट में अगर आपने गलती की, लैंग्वेज में नहीं भरा, हालांकि और चीजें ठीक है, आपने सारा कॉलम भरा है, काले नीले पेन की वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे कोई कॉलम हमने भरा ही नहीं है, गलत भर दिया है, रोल नंबर की जगह कुछ और है ना, रोल नंबर ही गलत भर दिया। तो ऐसे में मूल्यांकन बहुत उम्मीद न के बराबर है कि आपके ओएमआर शीट की मूल्यांकन होगी। तो आप एकदम माइंड प्रिपेयर रहिए, सीटेट की तैयारी बेहतर तरीके से करिए। अगर एक एग्जाम खराब हुआ तो क्या हुआ, आराम से सीटेट दीजिए, उसे क्वालिफाई करिए। तो ये था, आप ही लोग पूछते थे कई बार, तो आज ये एक खबर थी अखबार में, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से साझा करते हैं। तो ये मतलब ओएमआर शीट भरने में गलती या चूक हो गई हो, तब ऐसी परिस्थिति में मूल्यांकन आपका नहीं होगा। ठीक है। और ऐसा आयोग बार बार कह रहा है कि हमने तो पहले गाइडलाइन दे दी थी। अगर आप कोर्ट में भी जाओगे तो भाई उन्होंने तो पहले ही गाइडलाइन दी थी, ये गलती आपकी है, आपने क्यों किया? इसीलिए थोड़ा सा पहले हमें सब कुछ तैयार होता है, लेकिन फिर भी एग्जाम में बैठना कैसे, क्या भरना है, ये कभी कभी घबराहट में गलतियां हो जाती हैं, हर व्यक्ति से होती है, मुझसे भी हुई थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हताश हो जाएं, आगे की तैयारी अपनी करिए, सीटेट आपके सामने है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।